केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किल। प्रवर्तन निदेशालय में आज पेश होने का समन। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के पीए और पीएस को किया गिरफ्तार। ईडी ने कल नागपुर और मुंबई समेत देशमुख के 7 ठिकानों पर की थी छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय को 4 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का बड़ा सबूत मिला है। इस ट्रांजैक्शन के सिलसिले में ही देशमुख का दर्ज होगा बयान। कल ईडी की छापेमारी पर बोले थे अनिल देशमुख, मुझे यकीन है जल्द सच्चाई आएगी सामने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे करेंगे बड़ी बैठक। यूपी समेत आगामी विधानसभा चुनाव और कोरोना की तीसरी लहर का मुद्दा। जेपी नड्डा की बुलाई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। नड्डा की बैठक में सभी बीजेपी महासचिवों और उपाध्यक्षों को भी न्योता। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी उत्तराखंड सरकार खोलेगी 4 धाम यात्रा, कैबिनेट की मुहर। 1 जुलाई से शुरू की जाएगी आंशिक रूप से 4 धाम यात्रा। स्थानीय लोगों को अनुमति, कोरोना नेगेटिव होना भी जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट। 11 बजे शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अयोध्या के विकास कार्यों पर समीक्षा। कोरोना के चलते ये बैठक वर्चुअल। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी रहेंगे मौजूद। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह भी होंगे बैठक में शामिल। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह भी मौजूद। मुख्य सचिव समेत अन्य विभागों के प्रमुख भी रहेंगे शामिल। दलित वोट बैंक पर टिकी बीजेपी की नजर। लखनऊ में कई एकड़ में बनेगा अंबेडकर स्मारक। 25 फुट की लगाई जाएगी प्रतिमा। 29 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ के ऐशबाग में कर सकते हैं दलित स्मारक का शिलान्यास। लखनऊ में आज किसान यूनियन राज्यपाल को सौंपेगा ज्ञापन। मार्च करते हुए डेलीगेशन पहुंचेगा राजभवन। हिसार में कुछ किसानों ने सीएम खट्टर को कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम की दी चुनौती। कहा फर्जी किसान सीएम खट्टर को पहना रहे पगड़ी। वीडियो वायरल। पटना में भारी बारिश के बाद विधानसभा के पास जल जमाव। डिप्टी सीएम रेणु देवी के साथ पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव का आवास भी पानी में घिरा। यूपी में भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत। नागपुर से आया शख्स डेल्टा प्लस पॉजिटिव पाया गया। सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। दूसरे राज्यों से यूपी आने वालों का आरटीपीसीआर के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट भी किया जाए। लखनऊ के केजीएमयू और बीएचयू में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट की व्यवस्था करने का निर्देश जारी। यूपी समेत देश के अब तक के 12 राज्यों में कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट ने पसारा पैर। देश भर में अब तक डेल्टा प्लस कोरोना के 52 मरीज सामने आए। इनमें से आधे मरीज महाराष्ट्र में पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने की एक मौत की पुष्टि। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने मारी एंट्री। राज्य में 2 लोगों की मौत की खबर। राजस्थान में 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि। गहलोत सरकार की बड़ी चिंता। देश में कोरोना की दूसरी लहर फिर थोड़ी सुस्त पड़ी। पिछले 24 घंटे में 48,698 नए कोरोना केस सामने आए। 1,183 मरीजों की मौत। दिल्ली में एक दिन में सामने आए कोरोना के 115 नए मरीज। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। कोयंबटूर में राशन की दुकान पर जुटी भारी भीड़। केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त चावल, राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा 2,000 रुपए कैश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सीमा के करीब बसे गांवों में मदद के लिए आ गई सेना। गांव वालों में जरूरी स्वास्थ्य उपकरण और दवाई बांटी। नागपुर में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सतर्क। सुबह पुलिसकर्मियों को जरूरी हिदायतों के साथ ड्यूटी पर किया तैनात। कोरोना संकट के बीच अंबाला से अच्छी खबर। दूसरी लहर में कोरोना की चपेट में आए थे करीब 800 बच्चे, लेकिन अब सभी हुए स्वस्थ। कर्नाटक के शिवमोगा में रागीगुड्डा पहाड़ी को बचाने के लिए आ गया सीनियर सिटीजन। अस्पताल निर्माण का किया विरोध। की पूजन की दादागिरी। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए किया ब्लॉक। संसद के आईटी कमेटी मांगेगी जवाब। 1 घंटे के लिए अकाउंट ब्लॉक होने के बाद रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर को दी चेतावनी। कहा मानना होगा भारत का कानून। रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर ट्विटर ने दी सफाई। कहा कॉपीराइट कानून के तहत की कार्रवाई।
दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टरों के साथ फिर पहुंचने लगे किसान। राकेश टिकैत बोले, देश में लगी है घोषित इमरजेंसी। सरकार ने एक बार फिर दिए किसानों के साथ बातचीत के संकेत। कृषि मंत्री बोले, हम प्रस्ताव का कर रहे हैं इंतजार। लुधियाना के लखा गांव में 82 साल की महिला का कत्ल, पति भी लापता। बिहार में सीवान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली नोट छापने वाले कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में पेट्रोल पंप पर 500 के नकली नोट देना एक गैंग को पड़ा महंगा, अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी। उड़ीसा के भगत में पुलिस ने 51 लाख की ब्राउन शुगर सीज की, एक शख्स को हिरासत में लिया। नासिक में तेंदुए की दहशत, पहले एक बच्ची पर हमला किया। महाराष्ट्र के वासी में भारी बारिश, नालों में भरा पानी। मजदूर नाले को पार करने की कर रहे थे कोशिश, एक महिला मजदूर पानी में बहने लगी, लोगों ने बचाया। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश से डूब रहे हैं 12 गांव, सैलाब का भारी संकट। यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड के गुमला में वैक्सीन को लेकर दिखी जागरूकता, भारी बारिश के बीच 2 किलोमीटर पैदल चलकर 82 साल और 70 साल की 2 महिलाएं छाता लेकर पहुंची वैक्सीन लेने।